हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द एस्ट्रो टॉक शो। और आज हमारे साथ है ज्योतिष की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर जो 25 साल से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इनको ऑलरेडी जानते होंगे। सो वी आर हैविंग ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कपूर विद अस। वेलकम सर, स्वागत है आपका शो में। सो हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ज्योतिष एक बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त विज्ञान है और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार भी हूं जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके अपनी जन्म कुंडली दिखाई और मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के उनको बताया और आज वो लाइफ में काफी कुछ कमा रहे हैं। तो कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा, नमस्कार सर। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगर एक शब्द में बताना हो तो? एक शब्द में बताना हो तो एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए एक प्रेम है। मुझे प्रेम है इससे, जिसको ये कहते हैं ना इश्क है। हाँ जी। मेरे लिए ये इश्क है। तो ये प्रेम शुरू कैसे हुआ? एक्चुअल में 1997 में मेरे साथ एक घटना घट गई थी जिसके बाद से ये प्रेम शुरू। बताइए कुछ, कैसे हुआ, क्या हुआ था? एक्चुअल में 19 जुलाई 1997 को मेरे साथ एक घटना ये घटी थी कि मेरे साथ रॉबरी हो गया था। उसके बाद से वो रॉबरी किसी ने, एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था। उससे होने से पहले फिर मुझे लगा कि यार ये कोई साइंस है तो इसको सीखना पड़ेगा। तब मेरा इसमें प्रेम हुआ शुरू। तो तब से लेकर अभी तक 25 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस। कितने स्टूडेंट्स से कितने क्लाइंट्स रहे हैं आपके? क्लाइंट्स की तो मेरे पास गिनती नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि कितने क्लाइंट होंगे, लेकिन स्टूडेंट मेरे पास लगभग 1400 के करीब स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा एक क्लाइंट जिसकी बहुत ही अलग स्टोरी हो? बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे रहे हैं। मेरे कई क्लाइंट जो अब हैं वो मेरे अब स्टूडेंट भी हो चुके हैं, क्योंकि उनको मैंने ज्योतिष से जो सिखाया है उनको पता लगा कि वाकई में ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने कहा कि हम भी सीखना चाहते हैं। उसमें कुछ डॉक्टर भी हैं जी, जिनके बारे में मैंने बताया कि उनको कि आपको ये डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर होके नहीं समझ सके पहले कि ये डिजीज़ होगी, आपने पहले ही कैसे प्रेडिक्ट कर? अरे वाह। ये ऐसे ये सफ़र शुरू हुआ। तो सर, आजकल ये जो यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज ग्रुप है जो अभी पैसे कमा रहे हैं, तो ये शॉर्टकट्स के लिए ना लॉटरी, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये प्रिडिक्ट करवा सकते हैं? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ 100% इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये है नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर प्लेनेट की पोजीशन, पर्टिकुलर राहु एंड बुध, इनकी पोजीशन बताएगी कि ये क्रिप्टो करेंसी इनके लिए है या नहीं है। और स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग बड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, उसके लिए प्लेनेट और है, और जो कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं जैसे इंट्राडे करते हैं उसके लिए प्लेनेट और है। तो ये उनकी जन्म कुंडली बताएगी कि हाँ भी ये इनके लिए ठीक है या नहीं है। कुंडली के हिसाब से आप पहले ही बता देंगे कि यस, ये पहले हो बता। बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे पास जिनको मैंने बहुत पहले बताया कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और लंबा इन्वेस्ट करना, या आप इंट्राडे करें या F&O करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे। कुंडली से हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की किस्मत में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इस टाइप के जितने भी हैं उनमें कितनी सफलता है या उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुंडली से बड़े आराम से बताया जा सकता है। ठीक है। तो सर, जैसे मैं हूँ या आजकल के जो बच्चे हैं तो उनको कुंडली का इतना पता नहीं है, ना मेरे पास मेरी कुंडली है। तो क्या आप मेरे डेट ऑफ बर्थ से, अगर मैं जगह बता दूँ आपको कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, तो उससे आप मेरी कुंडली निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अगर हमारे पास सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ में भी काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी कुछ पता लग जाता है। इवन आजकल तो ज्योतिष इतनी आगे चला गया है कि आपके मोबाइल नंबर से ही बता देंगे कि आपको कितना और कहाँ पर सफलता मिलेगी। तो मतलब मोबाइल नंबर भी रिलेटेड है आपसे जो आपको मिलता है, क्योंकि वो तो शायद कंपनी ही देती है ना। सब कुछ आपके पास लाइफ कार्मिक कनेक्शन के साथ है। आप ज़्यादातर वो नंबर लोगे जो आपका कार्मिक नंबर होगा। अच्छा, और कार्मिक नंबर कैसे पता चलेगा? पास्ट लाइफ। तो सर, क्या पास्ट लाइफ में जो भी आपका कर्म होता है वो सारा आपका इस लाइफ में लगता है? क्या कार्मिक डिसीजन इफेक्ट करता है? बिल्कुल। ये जो हमें जन्म कुंडली मिलती है ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मों के द्वारा ही इस जन्म में मिलता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज मैं देखता हूँ किसी की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में, तो मैं एकदम से समझ जाऊंगा कि इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अपने पिता की बहुत सेवा की है, अपने सरकार, अपने राजा को बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। तो उससे पता लग जाता है कि सूर्य उच्च का है। ये है, वो सिंपल है। तो ऐसी अपने कर्म ठीक करने के लिए किसी भी इंसान को ऐसी क्या 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन पूछा आपने।
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर बड़ी सिंपल हम रेमेडीज रोजमर्रा की भी करें ना तो हमारी कुंडली बेहतर हो सकती है। सबसे पहले अपने रिश्ते अच्छे रखें, जो आपके घर के अंदर ही आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन वाइफ, इनके साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखें, सबको सम्मान दें, ऑटोमेटिकली आपके कई प्लेनेट ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सर ऐसे एक कपल है तो उन दोनों का फ़ोन नंबर भी क्या उनकी रिलेशनशिप से कुछ ऐसे रिलेटेड है? 100%। कैसे, मतलब कि उसमें कुछ नंबर मिसिंग है तो उसमें मिलना चाहिए ऐसा मैं कुछ? बताता हूँ हाँ। आप जो भी पेयर है आप देखना, अगर दोनों का टोटल नंबर 4 आ जाता है ना तो आप ध्यान से देखना उनमें बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब पूरा फ़ोन नंबर प्लस करके? प्लस करके। हाँ। जैसे सारों को जोड़ लो, मान लीजिए किसी का टोटल 13 आ गया, हाँ। तो 1 और 3 4 हो गया, हाँ। 4 हो गया। और ऐसे ही आपके सामने पार्टनर में भी है, तो ये 100% श्योर श्योर है कि वो आपस में उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। ठीक है। और वैसे ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी के लिए कौन सा नंबर है? वैसे तो ज़्यादातर तो हम मानते हैं कि शुक्र का नंबर होना चाहिए, क्योंकि वीनस इज द प्लैनेट ऑफ द लव। जी। लेकिन हर एक की कुंडली के हिसाब से ये भी कुंडली बताएगी कि कौन सा नंबर आपके लिए बेस्ट है और किस एरिया में बेस्ट है। किस फ़ोन नंबर में अगर एक ऐसा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या उसका भी कोई मीनिंग है? बहुत मीन है। मान लीजिए किसी का 1111 बार बार रिपीट हो रहा है, जी। आप देखेंगे उस आदमी को, अगर उसकी जन्म कुंडली में सूर्य भी अच्छी पोजीशन में है, हाँ। डेफिनेटली वो व्यक्ति काफ़ी बड़ा आदमी होगा। और कोई नेगेटिव नंबर इस तरीके से अगर 4 अगर बार बार आ रहा है तो? लेकिन अगर कोई आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, मान लीजिए हमारा ये पॉडकास्ट है, यही है, अगर जो बंदा कर रहा है और जिसका हो रहा है, अगर उनमें भी 4 नंबर है तो और उनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर अभी आपने कुंडली पे बहुत एम्फेसिस दिया है, तो क्या कुंडली से हम लाइफ का पर्पस भी निकाल सकते हैं कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपका कार्मिक पर्पस क्या है लाइफ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पर्सनल लेवल पर मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली मुझसे मेरे क्लाइंट, ये बहुत रेयर क्लाइंट है जो ये पूछते हैं, और जबकि मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। अच्छा। और बड़े आराम से बताया जा सकता है, उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे बताया जा सकता है। आपकी जन्म कुंडली का शनि और आपकी जन्म कुंडली का केतु, ये जन्म कुंडली में किस हाउस में है, वहां से पता लगेगा आपका पर्पस क्या है, आपके पेंडिंग कर्मास क्या है। जैसे ही आप उनको फुलफिल करोगे, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि लाइफ बेहतर होनी शुरू होगी। अरे वाह। तो अगर आप किसी को ये बताते हो चीज़ें, तो फिर आप क्या रेमेडी भी बताते हो कि आप ये चीज़ें करो कि आपके कर्म और बेटर हो? यस, बिल्कुल। वो जो रेमेडीज भी करनी है वो भी उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग होएगी, और कर्मा भी। मान लीजिए मैंने सपोज किसी की कुंडली देखी, उनकी कुंडली में मैंने देखा है वीनस बहुत बैड पोजीशन में है, वो बंदा बार बार अपने इस जन्म के अंदर अपने रिलेशनशिप में उसको बड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं उसको क्या कहता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि आजकल लॉयल्टी मिलना बहुत टफ हो गया है। ठीक है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि अपनी तरफ से लॉयल रहिए, आप लॉयल रहो, इज्जत करो, सामने वाले की रिश्तों की मर्यादा को समझो, फिर देखना कमाल, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है जी, वो फुलफिल होना शुरू हो। तो सर अगर कुंडली में एक नहीं मल्टीपल दोष हो, ज़्यादा 2 3 4 दोष हो, तो इससे बचने के लिए कोई रेमेडी? बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत आसान, बड़ी सस्ती रेमेडी है। नवग्रह का क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, वो पहनो, उसमें लावा का बीड्स डालो और राइट हैंड में पहनो, और कमाल देखना उसका। तो ऐसा खास क्या है इस नवग्रह ब्रेसलेट में? इसके अंदर 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने की ताकत है। ठीक है। सारे के सारे ग्रह आपके बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। इसमें इतनी एनर्जी है, और उस एनर्जी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए इसमें लावा का बीड्स डाला गया। और इसको कोई भी पहन सकता है? इसको कोई भी पहन सकता है, अपने राइट हैंड में पहनो और उसका कमाल देखो। लेकिन इसको लेना ऑथेंटिक जगह से, ठीक है, कोई भी जगह जो सर्टिफाइड हो वहां से लेना। कहाँ से ले सकते हैं इसको? देखो, मैं ऐसे किसी का नाम लूंगा तो ऐसे लगेगा कि भाई उस बंदे की मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से भी लो तो अच्छा लेना। ठीक। तो सर आपने जो ये बताया इंस्टेंट कनेक्शन वाला, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ यही मेरे लिए सही है, बर्थ रेट हो गया या ऐसा कुछ मैच करके? बिल्कुल 100% है। अगर सामने वाले की कुंडली मिल जाए
1 मिनट में एलिमेंट से एलिमेंट मैच करके पता लग सकता है इनके साथ हमारी कितनी जमेगी। कुंडली में कितने गुण मैच करने चाहिए? देखो वैसे मिनिमम जो गुण मैच होते हैं वो 18 होने चाहिए मिनिमम, लेकिन जितने ज़्यादा बेटर होंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए उतना अच्छा है। सर सपनों में जो आप देखते हो, क्या उसका भी कोई रिलेशन है आपके लास्ट लाइफ से? बिल्कुल है, और आपकी करंट लाइफ के साथ भी है, क्योंकि जो कुछ आप सपनों में देख रहे हैं वो एक्चुअल में है आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, करेक्ट। तभी वो देखते हो, और वो भी प्लेनेट के साथ रिलेट होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो प्लेनेट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा होता है उसी का सपना आप देखते हो। जैसे कि कई बार किसी को सांप का सपना आ रहा है, हाँ। तो जन्म कुंडली में पता लग जाता है भी राहु और केतु कहीं पर डिसबैलेंस हो रहे हैं, इसलिए वो बार बार अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, और अगर राहु केतु अच्छे हो रहे तो उसके लिए कौन सा? तो वो कोई सांप का सपना नहीं आएगा आपको। अगर राहु केतु अच्छे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत पावर होगी, दोनों तरह की पावर। आपको एक संसारिक पावर चाहिए होती है और एक आध्यात्मिक पावर, दोनों आपके पास शानदार रहेंगे। सर बहुत लोगों को ना नींद नहीं आती है, जॉब का स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, सो नहीं पाते, तो क्या इसका भी कोई उपाय है एस्ट्रोलॉजी में? बहुत अच्छा उपाय है, वो बहुत सस्ता उपाय है। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट लीजिए आप, राइट हैंड में पहनो, आप कमाल देखना इसका, और बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, हर कोई कर सकता है। ठीक है सर, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, एडिक्शन है, ड्रग्स में है, तो क्या इसका भी कोई सोल्यूशन है एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल सोल्यूशन है इसका। सारा संबंध जो है, एक बार आप क्रिस्टल पहनो, मैं क्रिस्टल बताता हूँ क्या नाम है, अमेथिस्ट पहनो, बहुत इजीली अवेलेबल है, बड़ी आसानी से मिलता है, और आपका काम भी बहुत बढ़िया करेगा। नींद ना आना प्लस हेल्थ के इशू प्लस ड्रग से कोई बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है, उसमें भी ये काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा है क्या एमेथिस्ट में? ये शनि से रिलेटेड है, और ये सभी चीज़ें शनि के डिसबैलेंस होने से होती है। सर बहुत बारी ऐसा होता है कि सपने में अचानक से झटका पड़ता है, या फिर धक्के का ऐसा लगता है किसी ने धक्का मारा है, तो क्या उसका भी रिलेशन आपकी पास्ट लाइफ से होता है? बिल्कुल है, पास्ट लाइफ के साथ भी और प्रेजेंट के साथ भी है। आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन बता देगी हाँ। ये कैसा है, वो बताएगी फटाफट आपको कि हाँ भी ये ऐसे डिसबैलेंस हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने बहुत सुना है, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है कि बहुत बार सपने में सांप आता है, तो उसका कोई दोष से रिलेशन है या कुछ अभी पास्ट लाइफ से रिलेशन है, क्या मतलब होता है उसका? जन्म कुंडली के अंदर अगर राहु केतु डिसबैलेंस है तो डेफिनेटली बात है आपको सांप के सपने आएंगे। मतलब मैंने ये सुना है कि सांप का रिलेशन काल सर्प दोष से भी कुछ होता है। बिल्कुल, काल सर्प दोष के साथ भी है। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो या जन्म कुंडली में राहु केतु की पोजीशन खराब हो तो भी सांप आता है। ठीक है, और ऐसा कुछ और भी जानवर वगैरह के सपने में आना, कोई मैसेज देना होता है? बहुत सारा है। अब कुछ लोगों को मछलियों के आते हैं, कुछ को शेर के आ जाते हैं, जंगल में जा रहा है, तो सारा कुछ आपके प्लेनेट के साथ ही कनेक्टेड है। अच्छा सर, आजकल ना पितृदोष का जो कॉन्सेप्ट है या रियलिटी है, ये बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है, हर दूसरा इंसान समझना चाह रहा है कि होता क्या है पितृदोष। बहुत बड़ा दोष है ये, और वास्तव में इसके ऊपर बड़ी बात होनी चाहिए। उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है, अगर जन्म कुंडली में पितृदोष होता है तो आपकी जन्म कुंडली में कितनी अच्छे योग भी क्यों ना हो, उनका भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहता है। इसलिए पितृदोष को समझना बहुत जरूरी होता है। पितृदोष बहुत प्रकार से बनता है, तो अगर जन्म कुंडली में एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है तो एकदम से सबसे पहले उसकी रेमेडी करवाएगा, वो समझना जरूरी है। मतलब क्योरेबल है ये, ठीक हो क्योरेबल सकता है, है? बिल्कुल क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो पितृदोष की वजह से लाइफ में खराब होती है? मतलब लव लाइफ खराब होती है या करियर खराब होता है? 2-3 प्रॉब्लम आएंगी आपको, जैसे संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्लस शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसी क्या 1-2 रेमेडी कर सकते हैं इसको क्योर इसकी करने के लिए? सबसे इजीएस्ट जो रेमेडी है वो एक तो अपने पितरों के नाम पर कुछ दान दक्षिणा दे। सेकेंडली, पीपल के पेड़ की सेवा करें रविवार को छोड़कर। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं खुद करता हूँ। ठीक है। तो सर लाइफ में ना ऐसे बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, काला जादू हो गया, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, वास्तु दोष, तो इनसे बचने के लिए भी घर बैठे बैठे अगर कोई इंसान कोई उपाय चाहे तो कोई उपाय है एस्ट्रोलॉजी में इसका? बिल्कुल है। वो सबसे जबरदस्त उपाय है, ब्रास का शिवलिंग रखें अपने घर पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना, सिद्ध किया हुआ रखना है। हाँ, सिद्ध किया हुआ ही कार्य करता है, उसकी आप सेवा करें, बड़े आराम से जल चढ़ाएं और देखो आप कमाल। और इसको ऑथेंटिक
जगह से लेना। जैसे एस्ट्रोटॉक का स्टोर है, वहां पर सारे सिद्ध किए हुए हैं। ब्रास का लीजिए शिवलिंग, घर पे रखो, उनकी सेवा करो, कमाल देखना आप। तो शिवलिंग में से क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे ये सब चीजें भी ठीक हो सकती है? शिवलिंग के अंदर 9 के 9 ग्रह स्थापित हैं। ठीक है। शिवलिंग के अंदर तीनों देवता स्थापित हैं। अगर जब आप इनकी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है जी। तो ब्रास के शिवलिंग के ऊपर अगर आप इत्र चढ़ाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली शुक्र बहुत शानदार होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह है। ठीक है। तो सर 2025 में लोग ना अपनी जॉब से बहुत परेशान है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कोई ऐसा उपाय है क्या एस्ट्रोलॉजी में जो मतलब ज़्यादा महंगा भी ना हो पर घर बैठे इंसान आराम से कर सके? बहुत अच्छा उपाय है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो, कमाल देखना। अगर जॉब में दिक्कत आ रही है तो ये काम अच्छा करेगा। करियर में कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये अच्छा काम करेगा। और धन किसको नहीं चाहिए? जी। महालक्ष्मी का तो हर कोई पुजारी है। ये महालक्ष्मी से साथ जुड़ा हुआ है। और एक काम, सबसे जरूरी बात, ऑथेंटिक लेना, नेपाली रुद्राक्ष लेना, क्योंकि इसमें भी एक्टिवेट होता है आपने ठीक है। प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये भी है। और ये सब आप एस्ट्रोटॉक पे लीजिए, अच्छा, आपको एकदम पूरी गारंटी के साथ मिलेगा। तो सर अगर किसी के पास कुंडली नहीं है और ना उसको इतना कुछ पता है कुंडली के बारे में, तो तब कैसे आप उसका प्रॉब्लम का सलूशन दोगे? कैसे हम निकालेंगे उसका? बिल्कुल बड़े आराम से पता लग जाएगा। ये पता लगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है। भाई प्रॉब्लम तो कुछ है ही है ना, हाँ जी, हाँ तभी वो दिखाना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम बताए, हम 1 मिनट में समझेंगे इसका ये प्लेनेट खराब हो रहा है, उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग रेमेडी है। अच्छा, ठीक है। तो और ऑटोमेटिकली planet फिर है, उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और मेरा भी ना बहुत ये मानना है कि आजकल के टाइम पे कोई कितनी मेहनत कर ले, बट किस्मत का कुछ ना कुछ पार्ट तो हर जगह ही होता ही है। कि बहुत बड़ा होता है, इंसान ने मेहनत तो करी है 90%, पर वो 10% में उसका नहीं हो पाता। तो कोई ऐसा मतलब जो लकी डे, लकी कलर, ये जो चल रहा है आजकल, तो क्या ये सच में चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपकी? बिल्कुल इफेक्ट करती हैं। हाँ। और मैं आपको इसी में एक चीज ऐड कर देता हूँ, बहुत सिंपल रेमेडी बताता हूँ, जबरदस्त काम करेगी। किस्मत का प्लेनेट एक ही है दुनिया में। वैसे तो सबकी कुंडली के अंदर अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन प्लेनेट है जिसका नाम है देवगुरु बृहस्पति। ओके। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, और ये वास्तव में करके देखिए। माथे पे, नेवल पे, नाभि पे और जुबान पे केसर का टीका लगाएं आप, कमाल देखना आप। ये सच में इफेक्ट करता है? वास्तव में इफेक्ट करता है। ठीक है। और ये जो लकी कलर का जो चल रहा है, तो ये राशि के हिसाब से होते हैं या नंबर के हिसाब से होते हैं? जन्म कुंडली के हिसाब से होता जन्म कुंडली के हिसाब जन्म से कुंडली कुछ के मतलब हिसाब से। कुंडली आपकी वो है? कुंडली आपका मेन आधार है, मेन बेस है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना लकी नंबर, लकी कलर्स, कौन सा दिन आपके लिए कैसा जाएगा, ये सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर बहुत लोगों की ना ये कंप्लेन रहती है कि पैसा आता है पर हाथों में टिकता नहीं है, तो इसकी कोई रेमेडी आसान सी जो कर सके घर बैठे बैठे? बिल्कुल है। रॉ पायरेट का आप ब्रेसलेट लीजिए, राइट हैंड में पहनो। पैसा आएगा भी, पैसा टिकेगा भी। क्यों नहीं टिकता है? बेसिकली जन्म कुंडली में वैसे तो सेकंड हाउस होता है, और ये भी देखना होता है 11th हाउस कहाँ पर है, उसका प्लेनेट कहाँ पर है। तो मेन प्लेनेट है शनि, तो ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। ऑटोमेटिकली आप इसको जब पहनेंगे तो आप इसका असर देखेंगे। उस पैसे का कोई फायदा नहीं, चाहे जितना मर्जी कमा लो, और जो आपके पास बचे ना, सबको अल्टीमेटली चाहिए तो पैसा ही। पैसा ही। ठीक है, तो पैसा बचना भी चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट है आप रॉ पायलेट का एक ब्रेसलेट लीजिए, एस्ट्रोटॉक पे बहुत बढ़िया ऑथेंटिक मिलता है। आप इसके स्टोर पे जाओ और जाके ठीक है। और इसका लाभ उठाओ। सर अगर 2025 में अपने करियर को या अपने बिजनेस को ऊंचाइयों में पहुंचाना है तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल रेमेडी है। आप एक रॉ पायरेट लीजिए, अपने घर के वेस्ट में रखो, उसका मजा देखना और लेना। ये बात याद रखना, एक्टिवेटेड लेना है, प्राण प्रतिष्ठित लेना है। एस्ट्रोटॉक पे जाओ, वहाँ से परचेज कीजिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, उसको घर में ला के वेस्ट में रख दीजिए, फिर आप देखना इसका कमाल। तो इसको बस घर पे ही रख सकते हैं? सिर्फ घर पे भी रख सकते हैं आप, अपनी डेस्क की टेबल पे भी रखो, जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं। हाँ। गाड़ी में भी रख सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक कुछ है। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं है, बस इजीली प्लेस करना है, सिंपल। ठीक। अब सवाल ये है कि ये रखना क्यों है। 3 चीज़ बता रहा हूँ, करियर, हेल्थ और लोन। ये तीनों के ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
क्योंकि ये तीनों एक्चुअल के अंदर कहीं ना कहीं शनि से कनेक्टेड है, और इसको रखना इसलिए जरूरी, जैसे ही शनि बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो सर 100 में से 100 लोगों का यही सवाल है कि पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, तो कोई एक ऐसी कोई रेमेडी जिससे दोनों चीज़ें मिल सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, पैसा क्या है? शनि। जी। प्यार क्या है? शुक्र। इसके लिए सबसे इजी रेमेडी है, बहुत इजी। आप एक ब्रेसलेट लीजिए जिसमें रोज क्वार्ट्ज भी हो और गोल्डन पायराइट भी, उसको अपने हाथ में पहनो, राइट हैंड में, और इसका मजा देखना, इसका आनंद लेना, आपको दोनों चीजों का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इसको बहुत बेनिफिट करता है, करके देखो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। और ये मिलेगा कहाँ ये ब्रेसलेट? बहुत ईजिली है, कई जगह पे है, लेकिन आप अगर आप एस्ट्रोटॉक पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब ये सवाल है कि ये दोनों क्यों पहनने? जी। रोज क्वार्ट्ज जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी लव लाइफ का मेन प्लैनेट है, ठीक है। और रोज क्वार्ट्ज उसमें हमारी बहुत मदद करता है। हाँ। सेकंड है गोल्डन पायराइट। हाँ। ये शनि से है, पैसा, करियर। कौन है जिसको पैसा और करियर नहीं चाहिए? जी जी। तो ये दोनों का जब संगम बनाते हैं, हाँ। एक चीज और है, ये दोनों ग्रह आपस में मित्र भी हैं। अच्छा। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप पहनेंगे, आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट होना मिले। ठीक ये दोनों पर्टिकुलर, प्यार और पैसा, दोनों के मेन प्लेनेट है। ठीक। 21 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, तो कोई ऐसा रुद्राक्ष जो पैसा कमाने के लिए बहुत लाभदायक हो, लेकिन उसको मतलब कोई भी राशि, कोई भी मूलांक पहन सकता है, तो ऐसा कोई रुद्राक्ष है? बिल्कुल है। 7 मुखी रुद्राक्ष लीजिए आप, और 7 मुखी रुद्राक्ष का जलवा देखना। सबसे खासियत क्या है? पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये महालक्ष्मी का है, महालक्ष्मी का फेवरेट है। और ऊपर से करियर किसको चाहिए कि वो डिसबैलेंस हो? जी। सबको करियर अच्छा चाहिए। करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है शनि। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष लीजिए आप, उसका ब्रेसलेट पहनो, आप इसको एक्टिवेटेड लेना, प्राण प्रतिष्ठित, उसका ब्रेसलेट पहन के देखिए, आपको खुद को फर्क महसूस होगा। सेकेंडली, लेना ऑथेंटिक जगह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर को, लेकिन मेरा जो बिलीव है वो एस्ट्रोटॉक पे है। आप एस्ट्रोटॉक पे लीजिए, एक्टिवेटेड मिलेगा, सिद्ध मिलेगा और सर्टिफाइड मिलेगा। ठीक है। लोग कहते हैं कि ये जो ब्रेसलेट्स हैं एक टाइम तक बड़ा अच्छा काम करते हैं, पर उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बेसिकली एक टाइम तक कुछ भी चीज़, चाहे ब्रेसलेट है, चाहे आपकी रिंग्स है, जेमस्टोन है, रुद्राक्ष है, ये आपके ऊपर आई हुई नेगेटिविटी को अब्जॉर्व कर करके इनकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। उस पावर को रिचार्ज करने के लिए आप सेलेनाइट प्लेट लीजिए, उसके ऊपर रात भर रखें। एक चीज़ याद रखना, रात चांदनी रातें होनी चाहिए, तो उस चांदनी रातों में जब आप इसको रखोगे, ओवरनाइट रखो, सुबह इसको इस्तेमाल करो, फिर देखना कमाल। और कहीं से भी ले सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन एस्ट्रोटॉक पे लीजिए, आपको ऑथेंटिक भी मिलेगा, पूरी तरह रिचार्ज भी मिलेगा, जो पहले से रिचार्ज है, ताकि वही तो चीज़ आपकी अब्जॉर्व करेगी ना इनएक्टिविटी को। वहाँ से आप परचेज कीजिए, इसका कमाल देखिए, दोबारा से काम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो सर कितने प्रकार के या टाइप के जेमस्टोन्स होते हैं? देखिए, 9 मुख्य रत्न हैं और 84 उपरत्न हैं। ठीक है। ये टोटल आप ये लगा लीजिए, ये 93 रत्न होते हैं। ओके। जी। तो आपका सबसे फेवरेट जेमस्टोन कौन सा है, जो आप हर किसी को सजेस्ट भी करते हो, खुद भी पहनते हो? देखो, मेरा फेवरेट तो जो है वो है पुखराज, येलो सफ़ायर। ओके। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सक्सेस दे रहा है, और वैसे भी ये ओवरऑल देखा जाए तो ये लक का स्टोन भी माना जाता है, इसलिए इसको मैं पहनता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पहनो, लेकिन अपनी अपनी जन्म कुंडली में जो आपके लक के हाउस के प्लेनेट का जेमस्टोन है वो जरूर पहनो। तो अभी आपने बोला कि कुंडली के हिसाब से ही जेमस्टोन पहनो। करेक्ट। अगर किसी ने कुंडली के हिसाब से नहीं पहना या कुछ और जेमस्टोन पहने, तो क्या उसका साइड इफेक्ट भी पड़ेगा? बिल्कुल साइड इफेक्ट पड़ सकता है। अगर कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं पहना हुआ, मान लीजिए सपोज आज मैंने नीलम पहन लिया शौक में कि भाई इन्होंने नीलम पहन रखा, मैं ही पहनूंगा, तो मेरी कुंडली में वो सूटेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे डिसएडवांटेज देगा। ये प्रॉब्लम, इसलिए अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पहनो, सबसे शानदार काम होगा, आप उसका असर देखोगे।
इंसान पहनता क्यों है, इसलिए पहनते हैं ना कि भाई उसका कुछ असर भी आए। करेक्ट करेक्ट। इसलिए जब असर देखना है तो कुंडली के अकॉर्डिंग पहनो। और कितना टाइम लेता है एक जेमस्टोन अपना रिजल्ट दिखाने में? कायदे के मुताबिक वैसे तो जेमस्टोन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठित होता है उसी समय काम करना वो स्टार्ट होता है। ठीक है। अब अपनी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जिस प्लेनेट का आपने जेमस्टोन पहना है वो कुंडली में ऑलरेडी किस पोजीशन पे है, कितनी पावर पे है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग व्यक्तियों में उसका अलग अलग रेशो रहता है। ठीक है। तो अभी आपने बताया कि लक के लिए येलो सफायर पहनना चाहिए। करेक्ट। वैसे ही कोई जेमस्टोन पैसे से रिलेटेड भी है कि इसको पहनने से कभी ऐसे लोन्स EMIs की प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल। कौन सा ओपल जेमस्टोन है ऐसा ठीक है। जो पैसे के लिए, लिक्विड कैश के लिए बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत अच्छा। और कोइंसिडेंटली ओपल लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी है। ओपल ठीक है। यस, ये दो जगह काम करता है, पैसा भी और रिलेशनशिप में भी। ये बहुत अच्छा जेमस्टोन है। ठीक है। कोई ऐसा जेमस्टोन जो जिसके लिए कुंडली देखने की जरूरत ना पड़े, जो कोई भी मूलांक वाला, कोई भी राशि वाला, कोई भी कुंडली वाला पहन सकता है, वो अच्छा ही निकल के आएगा? वैसे जनरली जो हाँ। मेन मेथड है वो यही है कि कुंडली के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, ऐसे जेमस्टोन मत पहनो। ठीक है। ये इसका एक तरीका है जो गोल्डन रूल है। क्योंकि क्या होता है, सारे जेमस्टोन आप पहन सकते हो, ये नहीं कि कोई जेमस्टोन, लेकिन कई बार ऐसी भी पोजीशन होती है कुंडली में कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर जेमस्टोन को हटाना पड़ता है, कुछ दिन के लिए उतार के रखना पड़ता है, ऐसी भी स्थिति आती है। ठीक है जी। आजकल ना बच्चे, स्पेशली बुजुर्ग लोग, सुपरस्टिशन से बहुत मानते हैं कि ये हो गया तो गलत हो जाएगा, ये हो गया तो अच्छा हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है इसमें कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजी में भी ये प्रूव्ड है कि सच होता है सुपरस्टिशंस? बिल्कुल है। सब चीजों के ऑथेंटिक कारण है। ऐसा नहीं कि हमारे जो बुजुर्गों ने किया है वो कोई बेवकूफ थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने बहुत ऑथेंटिक चीज बताई हुई है जिसका असर होता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। मैं कुछ नाम लूंगी, आपको मुझे बताना है कि क्या ये सुपरस्टिशन सही है कि नहीं, और इसका कारण क्या है। जी। तो काली बिल्ली का रास्ता काट लेना। जी, इसको मानते हैं क्योंकि बेसिकली ये राहु से कनेक्टेड होता है। अच्छा। ठीक है। काली बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो ये एक साइन होता है कि आज जन्म कुंडली में राहु आपके लिए ज्यादा फेवरेबल पोजीशन पे नहीं है, इसलिए आप रुक जाओ। तो उस दिन क्या फेवरेबल होता है हमारे लिए करना? हमें मतलब नहीं, उस दिन कुछ टाइम के लिए रुको। ठीक है। सबसे अच्छा ये तरीका है, उस दिन कुछ टाइम के लिए रुको, उस पर्टिकुलर 2 घंटे को अगर पॉसिबल है तो निकल जाने दो। ठीक है। उस जगह को निकलने दो, उस टाइम को निकलने दो, फिर आप जाओ। घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाना नजर के लिए, इससे भी कुछ सच में नजर रुकती है इससे? 100% उपाय है ये, और ये कॉमन उपाय है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता पर नींबू मिर्ची ही क्यों सर? उससे ही है। बुरी नज़र से बचाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये बुरी नज़र से बचाने के लिए, बैड एनर्जीज से बचाने के लिए। सारे लोग आपके जीवन में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिखने में कई बार आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी नज़र होती है कि ये बहुत तरक्की कर रहे हैं। कई बार हाय होती है इंसान की, हो ये तो बहुत तरक्की कर गए, हम कहाँ रह गए। तो ये सब चीज़ें नेगेटिविटी का ही पार्ट है। इससे हटाने के लिए ज़्यादातर मुख्य द्वार के पास ये लगाया जाता है। ठीक है। रात को नाखून ना काटना, जी, तो ये भी नहीं काटना चाहिए नाखून? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। इसको काटने में दिन भी है, कुछ दिन भी है, जैसे मंगल, गुरुवार और शनिवार, इस दिन तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। मैंने बताया ना, शुरू में भी बताया आपको कि जो भी कुछ आया वो सारा ऑथेंटिक है जी। इसकी एक एक चीज के पीछे एक एक कारण है। जैसे कोई प्लेनेट है, प्लेनेट को हम देखते हैं भी उस प्लेनेट का बॉडी पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हर बॉडी पार्ट एक प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। ठीक है सर। एक आखिरी पूछूंगी कि अक्सर अच्छे शुभ काम से पहले दही शक्कर या कुछ मीठा खाना लोग प्रेफर करते हैं जी। तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है, सच है कि नहीं है? बिल्कुल, उसका कारण है, 2 बहुत बड़े कारण है। मीठा 2 प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, एक मंगल को भी, कुछ लोग गुरु को भी मानते हैं। ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है मीठा क्या डाल रहे हैं। मान लीजिए हमने दही है, तो दही क्या है? वीनस, शुक्र। शुक्र क्या है? लग्जरी। ठीक है, लव लाइफ, पैसा। और मीठा मंगल, मंगल मीन्स मांगलिक कार्य जी। इसलिए इसको, ये पूरा ऑथेंटिक साइंस है। पूरा ही सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो सर अब एक रैपिड फायर है, 60 सेकेंड्स विद एस्ट्रो टॉक। इसमें आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको जल्दी से जल्दी 3 सेकेंड में उसका रिप्लाई करना है और क्यों आपने वो चूज किया। ठीक है। पहला, कुंडली या इंट्यूशन?
कुंडली, क्यों? क्योंकि उसका कारण है वो हमारे पास बेस होता है पूरा कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है और उसकी गणना है प्रॉपर, इसलिए वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है। मैं इंट्यूशंस को काट नहीं रहा जी। हूँ, लेकिन प्रेफरेंस कुंडली की है। ठीक है। लव मैरिज या अरेंज्ड? बोथ, लेकिन फिर भी आज के सिनेरियो में जाएंगे तो लव मैरिज। ठीक है। क्या आप खुद अपनी कुंडली रोज चेक करते हो? मैं ज़्यादातर अपनी कुंडली रोज चेक करता रोज चेक करते हो, ठीक है ठीक है। एक ऐसा जोडियाक साइन जिसे शादी करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। हूँ। ऐसा सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग है, इसलिए इसके ऊपर मत जाओ, पर्टिकुलर में मत जाओ। कोई तो एक जोडियाक होगा इसमें ज़्यादातर दोष उसी में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रीज़न क्या है, कई बार नेगेटिव भी पॉजिटिव होते हैं। सो इसके ऊपर मत जाइए। ठीक है ठीक है। राहु या शनि, कौन ज़्यादा ट्रबल मेकर है? दोनों ट्रबल मेकर भी है, और दुनिया में कोई भी सेलिब्रिटी बना है, ये भी एक कमाल है, वो इन दोनों के सहयोग के बगैर बन भी नहीं सकता। अरे वाह, ठीक है। क्या आप कभी किसी के लिए वाइट लाई बोलते हो उनकी कुंडली देखकर? कभी नहीं, कभी भी नहीं बोला कि कुंडली नहीं। बहुत ही खराब है, कि बुरा लग जाएगा सामने वाले को? फिर भी नहीं बोलता हूँ। अरे ठीक है। एक चीज़ जो लोग एस्ट्रोलॉजी में ओवर हाइप करते हैं। कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी शायद एक ऐसा तुक्का है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। मेरे सामने, मैं उन लोगों को लाइक करता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। मैं चाहता हूँ वो मेरे पास आए, कि आप उनको गलत प्रूफ कर सको, ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि ज्योतिष एक साइंस है। कुंडली मिलन के बावजूद अगर ब्रेकअप हो तो दोष कुंडली का है या इंसान का? नहीं, कुंडली अगर प्रॉपर मिलेगी, ये बात समझना, कुंडली अगर मिलेगी तो ब्रेकअप होगा ही नहीं। पर सर ऐसे इंडिया में तो यही रिवाज है कि बिना कुंडली के तो शादी होगी नहीं जी। आपको पता भी है कि डिवोर्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं अभी, जी, तो फिर कैसे, मतलब? उसके उपाय हैं। अगर मान लीजिए किसी को कोई पसंद है, लव मैरिज की बात ले लो, किसी को कोई पसंद है और उन दोनों को लव मैरिज करनी है, अब कुंडली मिल रही है एक क्वेश्चन है, कुंडली नहीं मिल रही है दूसरा क्वेश्चन है जी। तो दोनों क्वेश्चन में उपाय भी हैं, लेकिन अगर बहुत विस्फोटक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, फिर अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। ठीक है ठीक है। रेट्रोगेट सच में इम्पैक्ट करता है या सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप है? ना, बिल्कुल करता है, और डबल करता है, डबल करता है। ये बात, वक्री प्लेनेट डबल पावर मींस, इसलिए उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और इस साल क्या रेट्रोगेट अभी और आगे आने वाला है या खत्म हो चुका है? बिल्कुल आने वाले हैं, शनि होने वाले हैं, बाद में गुरु भी होंगे। ठीक है। ये दोनों बड़े प्लेनेट हैं और इनका बहुत बड़ा असर है। लास्टली, अगर भगवान एक ग्रह बन जाए तो कौन से होंगे? सारे ग्रह जो हैं वो भगवान का ही प्रतिबिंब है। ठीक है, पर अगर एक ग्रह में आपको लगना हो, एक ऐसा ग्रह जो बहुत ही ब्लेसिंग देता है आपको लाइफ? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। आखिर में, क्या हम अपने भाग्य के लिखे को बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से ही तय होता है? काफी कुछ पहले से तय है, लेकिन विद द रेमेडीज एंड विद द कर्मास। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ये भी है जी। कि वो आपको प्रॉपर कर्म करना सिखाता है, इसलिए उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें फायदा लिया जा सकता है। ये बात है। ठीक है, तो सर मैंने तो सारी रेमेडीज पूछ ली हैं, अब रैप ही कर रहे हैं, बस कुछ मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं? देखो, मैं सभी ऑडियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक बहुत 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 बड़ा विज्ञान है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। आप इस पे बिलीव कीजिए, एक काबिल प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं, काबिल ज्योतिषी चुन सकते हैं, आप उनको परखो। अगर ज्योतिषी वास्तव में अच्छी नॉलेज वाला है, जैसे कि एस्ट्रो टॉक में है, तो आप उनका फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड दिस इज इट फॉर एपिसोड 2 गाइस। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस आप कमेंट में कर सकते हैं। वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम नेक्स्ट एपिसोड में उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दें।